अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये आपको बतलाना है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो है ना ठेकेदार जो है ना ठेका ले लेता है और वो अपने कार्य में लग जाते हैं, तो हम लोग भी अपने कार्य में लग जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो आइए हम लोग एक पेन या पेंसिल या एक स्केल की मदद से हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे फिसलन पट्टी बनाने चल रहे हैं। तो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दिया है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंचाई इक्वल टू 1.5 मीटर, और उसका जो एंगल है वो थीटा होना चाहिए 30 डिग्री। तो हम लोग ऊंचाई यानी कि कोई भी फिसलन पट्टी कहाँ पे बनाया जाता है, ज़मीन पे ही रहता है। तो हम लोग पहले ज़मीन को इंडिकेट कर दिए और यहाँ पे कितने मीटर का, 1.5 मीटर का। तो ऐसे हम लोग ले रहे हैं 1.5, ऐसे ही उसमें नाप करके नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ही इंडिकेट कर दिया जा रहा है कि मान लेते हैं कि 1.5 यानी कि 1.5 मीटर का ये हो गया। और इस पे फिसलन पट्टी है, तो फिसलन पट्टी थोड़ा सा हम लोग इंडिकेट कर देंगे कि फिसलन पट्टी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि फिसलने वाला दिखे। तो इस पे बच्चे जो है ना, ये फिसलन पट्टी है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग A B C। नाम हम लोग कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका फिसलन पट्टी है, ये क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है। तो ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि AC इक्वल टू फिसलन पट्टी, AC फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली सी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये P है, ये थीटा जो है, ये एंगल जो है वो बना रही है 30 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो थीटा का जो सम्मुख भुजा होता है वो P कहलाता है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे हमको P दिया हुआ है और H ज्ञात करना है। P दिया है और क्या ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। तो शायद आप सबों को पता होगा, फार्मूला याद किए होंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। तो हम लोग इसमें साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि P दिया है, H निकालना है। अगर P दिया रहता, B निकालना रहता तो हम लोग टेन में जाते, या B दिया रहता, P निकालना रहता, टेन में जाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है। P दिया है तो P और H आता है साइन थीटा में और कॉसेक में आता है, तो कॉसेक उल्टा चला जाता है ना, तो हम लोग साइन में ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो यहाँ पे साइन और थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, और P का वैल्यू, P जो नामकरण है वो P है आपका AB, P क्या है, AB। और उसके बाद है यहाँ पर H है AC।
तो हम लोग साइन 30 का मान, आप लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको पता है, ए बी का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर। ए सी का तो हमें ज्ञात करना है, ए सी क्या है फिसलन पट्टी है, तो क्रॉस गुना करेंगे इसमें तो ए सी यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि 1 में ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है कि उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ए सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ए सी बन जाए ए सी ही हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही हम 1.5 में 2 से गुना करेंगे, सिंपली से हम लोग 1.5 रुपया जब ऐड करेंगे तो 3 रुपया होगा, तो यहाँ 1.5 मीटर कितना हो जाएगा 3 मीटर हो गया। तो लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई इक्वल टू 3 मीटर आंसर। तो इस तरह से हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निकल गया। अब हम लोग यही 3 नंबर ही क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप का बनाना है, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए थोड़ा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए, जबकि इससे अधिक यानी उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितना कह रहा है, ऊंचाई आपको बता रहा हूँ, ऊंचाई इक्वल टू 3 मीटर, और यहाँ एंगल जो है थीटा वो 60 डिग्री। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग वो फिगर बनाए हैं सेम उसी तरह से एक और फिगर को बनाएंगे। तो एक और फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 3 मीटर की, ये 3 मीटर की हाइट वाली होगी, और ये भी जो है ना ज़मीन पे ही रहेगा, ये भी ज़मीन पे ही रहेगा। उसको थोड़ा सा बंद कर दो, ये भी ज़मीन पे ही रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसका फिसलन पट्टी, अब यहाँ पे फिसलन पट्टी को भी थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया जा रहा है, तो फिसलन पट्टी को इंडिकेट कर देते हैं, फिसलन पट्टी को इंडिकेट कर दिए। तो अब हम लोग फिसलन पट्टी बना चुके हैं, फिसलन पट्टी को थोड़ा सा इंडिकेट कर दिए कि ये हाँ यहीं पे हम लोग को जो क्या है फिसलने के लिए जगह दिया गया है बच्चों को, यहाँ पे A B C, ऐसे इसको हम लोग चेंज करके मान सकते हैं, लेकिन इसे जो है ना ऐसे ही मान लिया गया। थीटा हमको पता है 60 डिग्री इसमें दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो दिया है वो तो हम लोग लिख चुके हैं ऊंचाई, यानी कि इसका P दे दिया है और इसका भी H ज्ञात करना है, P दे दिया है, इसका भी H हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है। इसमें जो दिया हुआ है, दिया है AB इक्वल टू 3 मीटर, और AC जो है ना फिसलन पट्टी है, AC इक्वल टू फिसलन पट्टी की लंबाई है। AC क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, और यहाँ थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है। तो अब हम लोग बच्चों को बहुत जो है ना कन्फ्यूजन होता क्या है कि साइन थीटा ले कि कॉस थीटा ले कि टैन थीटा ले, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है, थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखेंगे कि ये आपका P है और ये H है, तो जब भी हम लोग फार्मूला याद करते हैं तो PH आता है साइन में या कॉसेक में। तो साइन कॉसेक, तो साइन सीधा होता है, कॉसेक उल्टा होता है, तो हम लोग सीधा लेकर के चलते हैं। इसे भी हम लोग साइन के ही फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू
पी का जो इंडिकेट है जिससे सूचित किया गया है ए बी से सूचित किया गया है, और यहाँ पे जो एच को डिनोट किया गया है वो ए सी से डिनोट किया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे। तो आप सभी को ये जो साइन 30, साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये याद कर लेना होगा, क्योंकि साइन याद रहेगा, बाकी सबको हम लोग ट्रिकली याद कर लेंगे। फार्मूला जो है ना थोड़ा सा उसमें बहुत सारे ट्रिक है, उसके अनुसार हम लोग याद करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू जो होता है उसको लिखेंगे। साइन 60 बराबर होता है √3 बाई कितना होता है 2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको पता है 3 मीटर। ए बी का वैल्यू कितना है 3 मीटर। और यहाँ पे ए सी जो है ना आपको यहाँ पे डिनोट कर दिया, क्योंकि ए सी फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये क्रॉस गुना करने का इंडिकेट मार्क दे दिए, इंडिकेशन मार्क। अब यहाँ पे हम लोग √3 में AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC हो गया इक्वल टू, ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 मीटर हो जाएगा। अब जब हम लोग AC बराबर लिखेंगे तो ये बट्टा में जाता है, ये कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। तो 6 मीटर बाई √3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे √3 आ गया हर में, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगर हर में जो है ना रूट लगा हुआ हो तो उसे हटाने के लिए हम लोग इसको परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए जो हर वाला होता है उसी से हम लोग गुना और भाग कर लेते हैं। तो √3/√3। तो अब क्या करना है, इसको 6 मीटर और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 √3 मीटर हो जाएगा। अब बटा में जब इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई इक्वल टू 2√3 मीटर आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर QUESTION, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग बढ़े तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के तरफ आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग मीनार, जैसे हम लोग कुतुब मीनार देखते हैं, बहुत सारे मीनार है जो बना हुआ होता है। हाँ, तो उसको क्लिक कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। मीनार